हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है टर्म्स ऑफ ट्रेड और इस टॉपिक के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप कोई भी वीडियो देखिए, नंबर वाइज देखिए तो ही आपको समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड होता क्या है? इट रेफर्स टू द रेट एट विच द गुड्स ऑफ वन कंट्री आर एक्सचेंज्ड फॉर द गुड्स ऑफ अनदर कंट्री। टर्म्स ऑफ ट्रेड वो टर्म्स हैं जिसपे एक कंट्री अपने गुड्स को एक्सचेंज करता है दूसरे कंट्री के साथ। समझ गए बात टेक्निकल टर्म्स में, ठीक है। इट इज अ मेजर ऑफ द परचेजिंग पावर ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स। ये मैंने एक्सपोर्ट्स 2 बार लिख लिया, ठीक है। एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स, इसका मतलब ये कि एक कंट्री जितना एक्सपोर्ट करके पैसा कमाती है उसके अंदर कितनी परचेजिंग पावर है एक्सपोर्ट्स के अंदर के, उससे वो कितना ज्यादा इंपोर्ट्स कर सकती है, ठीक है। एंड is expressed as a relationship between export prices and import prices of the goods। और इस रिलेशन को export prices and import prices के थ्रू मेजर किया जाता है। In other words, we can say that terms of trade refers to the physical exchange ratio at which goods are exchanged for one another between the countries। तो सिंपल वर्ड्स में घुमा फिरा के एक ही बात ये लिख रहे हैं कि जब भी एक कंट्री दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट अपना माल बेचती है, उसके बदले वो बाकी कंट्री से या किसी भी कंट्री से इंपोर्ट कितना करती है, उसके एक्सपोर्ट्स के अंदर कितनी पावर है कि वो कितना इंपोर्ट्स कर सकते हैं। समझ गए बात? तो इसका फॉर्मूला है टर्म्स ऑफ ट्रेड, इट इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट इनटू 100। पीएक्स यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट है और पीएम प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन भी है डिफरेंट, तो मैंने पहली डेफिनेशन लिखी है। अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, टर्म्स ऑफ ट्रेड इलस्ट्रेट्स एन एक्सचेंज रिलेशनशिप द टर्म्स अपॉन विच अ कंट्री एक्सचेंजेस एक्सपोर्ट्स फॉर इंपोर्ट्स। जेएस मिल कहते थे कि ये एक ट्रेड रिलेशनशिप दिखाता है। ये वो टर्म्स है जिसपे एक कंट्री जितना एक्सपोर्ट करती है उसके बदले जो भी उसे पैसा मिलता है उस पैसे से कितना इंपोर्ट्स करती है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में रिलेशनशिप बताता है। फिर अकॉर्डिंग टू मायर, the rate at which one country's goods are exchanged against those of another is referred to terms of trade। ये भी वही बात। तो ये मैंने 2 डेफिनेशंस इसलिए लिख ली कि अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप 2 डेफिनेशन लिखेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बात एक ही है। तो फिर लास्ट में कंक्लूजन 2 लाइनों का। टर्म्स ऑफ ट्रेड आर यूज टू मेजर गेन और लॉस फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का इस्तेमाल किया जाता है गेन्स देखने के लिए और लॉसेस देखने के लिए जो इंटरनेशनल ट्रेड में हुआ है। सिंपल सी बात है, अगर आपने एक्सपोर्ट्स ज्यादा किए हैं और उनकी प्राइजेस भी हाई हैं तो बाहर से ज़्यादा पैसा आया, उस पैसे से आपने इंपोर्ट जो है कम किए तो फिर आपके पास पैसा बच गया ना, तो आपको गेन हो गया। समझ की बात? और अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा करते हो, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो आपको पता है इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कराती है और एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा ग्रो कर नहीं रहा है, तो हमें लॉसेज होते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक मैं करूँगा फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।